वही आंखें, वही होंठ, वही चेहरा, वही इंसान जो हर रात उसे जगाए रखता है, जिसकी वजह से वो चैन से सो नहीं पाता, जो हर रात उसके ख्वाबों में आकर उसे परेशान करता है। आज भी वो सो नहीं पा रही है। नींद में भी उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा है। वो सारी रातों की यादें, वो सारे अंतरंग पल उसकी आंखों के सामने तैर रहे हैं। कितनी रातें उसने इस इंसान की बाहों में डूबकर गुजार दी थीं। उनके हर अच्छे बुरे पल उसे याद हैं। कभी उसने समझ ही नहीं पाया कि वो इंसान उसे इतना चाहता था, या शायद वो सब कुछ सिर्फ उसके मन का भ्रम था। जिन आंखों में उसने प्यार देखा था, वो प्यार शायद किसी और के लिए था। उसके कहे वो आखिरी कुछ शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते हैं। छोड़ दो मुझे, मैं अब और इस तरह जी नहीं सकती। मैं अब इस रिश्ते को बचाना नहीं चाहती। आई वॉन्ट डिवोर्स राइट नाउ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसी के साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। अचानक नींद टूटने पर वो घबराकर पलंग पर उठकर बैठ गई। वही एक सपना जो हर रोज उसे थोड़ा थोड़ा करके जला देता है। निहार ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, 5 साल बीत गए, फिर भी उस दिन की याद इतनी ताज़ा क्यों है? क्यों मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। फिर भी क्यों उसे आज तक अपने दिल में जिंदा रखे बैठा हूँ? नहीं, अब मुझे सच में उसे भुलाने का रास्ता अपनाना होगा। अचानक अलार्म की आवाज ने उसकी सोच में बाधा डाली। उसने अपना मोबाइल उठाकर देखा, सुबह के 6 बजे हैं। अब उसे उठना ही होगा। दिन भर खुद को काम में डुबाए रखना ही एकमात्र तरीका है उसे भूलने का। निहार रायचौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक सिर्फ 33 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया में खुद को स्थापित कर चुका है। हालांकि निहार ने कामकाज की दुनिया में कदम बहुत पहले रख लिया था। अपने पिता मिस्टर राजेंद्र रायचौधरी की मृत्यु के बाद से उसने कारोबार की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसके परिवार में हैं उसकी दादी शीला रायचौधरी, माँ देविका रायचौधरी, बड़ी माँ सुजाता रायचौधरी, बहन सौमी रायचौधरी, छोटी बहन राखी रायचौधरी और छोटा भाई सौविक रायचौधरी। हालांकि सौविक इस घर का असली बेटा नहीं है। उसे बड़ी माँ ने सालों पहले गोद लिया था। रायचौधरी खानदान का एकमात्र उत्तराधिकारी है निहार, और इस परिवार में एक और सदस्य था जो अब इस परिवार में नहीं है, जिसकी कमी आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। वह चाहे मुंह से मैं ठीक हूँ कहे, लेकिन वो अंदर से टूट चुका है। उस इंसान की यादें हर रोज उसे थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर रही हैं। मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो जाना चाहिए निहार। और कितने दिन तुम ऐसे ही रहोगे? 5 साल बीत गए हैं, अब तो मूव ऑन करो। देविका देवी ब्रेकफास्ट टेबल पर अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर निहार एक पल को ठहर गया। निहार ने एक टिश्यू से अपना मुंह पोंछते हुए कहा, यू आर राइट, मैं भी यही सोच रहा था। निहार के मुंह से ये सुनकर सौविक, सौमी और राखी चौंक गए। देविका देवी के चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान आ गई। उन्होंने निहार का हाथ थामते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो, तुम वाकई मूव ऑन करना चाहते हो? निहार, हाँ। देविका, ग्रेट, मैं तो कब से यही चाहती थी। फाइनली 5 साल बाद तुमने हाँ कहा, तो फिर आज ही मैं इरा के परिवार से बात करती हूँ। इरा तो पहले दिन से ही तैयार है। इतने सालों से वो तो बस तुम्हारे इंतजार में बैठी है। निहार, जो ठीक लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इतना कहकर निहार ब्रेकफास्ट टेबल से उठकर चला गया। निहार के जाते ही देविका देवी किसी से फोन पर बात करती हुई वहां से चली गईं। राखी ने सौविक के कान में धीरे से कहा, इरा, आखिर दादा ने इरा को पसंद कर ही लिया। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत घमंडी और अभिमानी औरत है। सौविक हल्के से मुस्कुराया, औरत? राखी, तो और क्या, दादा की उम्र की है वो। सौविक, सोचो, वही लड़की, सॉरी वही औरत, इतने सालों से बस दादा के लिए ही इंतजार कर रही थी। राखी, मैं आज भी भाभी को मिस करती हूँ। कितनी प्यारी थी, कितनी स्वीट थी। दादा ने क्यों उसे डिवोर्स दिया आज तक नहीं समझ पाए। मन ही मन उन्हें भी दुख तो होता ही होगा। उसी समय सुजाता देवी बोल पड़ी, तुम लोग चुप रहोगे? ये सब बातें अगर देविका के कानों में गईं तो बहुत बुरा होगा। सौमी, और सबसे बड़ी बात, जो अब इस परिवार में नहीं है, उसका नाम लेकर क्यों बात कर रहे हो? मुक्ता अब नहीं है, वो कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए प्लीज अब ये सब बातें बंद करो। शीला देवी, किसने कहा कि वो लौटकर नहीं आएगी? शीला देवी की बात सुनकर सब चौंक गए। सौमी, दादी, आप ये क्या कह रही हैं? शीला देवी हल्का सा मुस्कुराकर कुर्सी छोड़कर उठ गईं और बोलीं, किस्मत कब पलट जाए कौन जानता है। हम जो चाहते हैं वो अक्सर नहीं होता, और जो नहीं चाहते वही हो जाता है। क्या निहार की चाहत से सब कुछ होगा? ऊपर वाले की भी तो मर्जी होती है। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर चली गईं। सौमी ने सुजाता देवी से कहा, मॉम, दादी क्या कहना चाह रही थी, आप समझीं?
सुजाता देवी, नहीं माँ की बातों का मतलब समझना मेरे बस की बात नहीं। उसी वक्त देविका देवी राखी से कहती हैं, तुम अब तक बैठी हो, तैयार नहीं हुई। राखी, क्यों? तैयार क्यों होना है? देविका, कॉलेज जाना है ना आज। राखी, नहीं मम्मी, आज नहीं, कल से क्लास है, और फिर आज तो संडे है। देविका, ओह भूल गई थी, दरअसल निहार की बात को लेकर इतनी एक्साइटेड हूँ। छोड़ो वो सब, कल तुम्हारा पहला कॉलेज का दिन है, अकेले मत जाना। सौविक दा या फिर निहार दा में से किसी को साथ ले जाना। राखी, डोंट वरी मम्मी, मैं किसी न किसी को साथ लेकर ही जाऊंगी। उसी समय, मम्मी आप कब आई? मुझे बुलाया क्यों नहीं? सौमी चौंक कर देखती है, तोजो की नींद खुल चुकी है। वो अपना रोबोट पकड़कर सीढ़ियां उतरकर आ रहा है। तोजो सौमी का 5 साल का बेटा है, जो अपनी मां को न पाकर खुद ही नीचे चला आया। देविका देवी, ओह तोजो बाबू की नींद खुल गई। चलो बेटे, तैयार हो जाओ, तुम्हारे मामू की शादी होने वाली है। तोजो की आंखें एकदम बड़ी हो गईं, वो खुशी से चिल्लाया, सच में? सच में छोटी नानी? देविका देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा। सौमी जैसे ही उसके पास आई, तोजो उसकी गोद में चढ़ते हुए बोला, मम्मी मैं मामू की शादी में बहुत कुछ खरीदूंगा, बहुत सारी ड्रेसेस, दिला दोगी? सौमी ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बिल्कुल, जो भी कहोगे सब मिलेगा। सौविक हंसते हुए बोला, लड़का है तभी ये हाल है, अगर लड़की होती तो क्या करते? राखी, लड़कियों को हमेशा यूं ताना मत मारा कर, लड़कियां भी बहुत स्वीट होती हैं। सौविक, वो तो मैं जानता हूँ। जारी।